हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज इस वीडियो लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th मैथमेटिक्स से जो पॉलिनोमियल्स है उसमें एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे और उसमें थ्योरी भी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा। ठीक है, जो बच्चे ग्रुप में हैं उसको ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा वो खुद करना है, या मैं जो करा रहा हूँ उस तरीके से करना है, उसको सॉल्व करके सबमिट करना है ग्रुप पे। ये तो एक बात हो गई। जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको थ्योरी का नहीं पता, वो अलग से थ्योरी सर्च भी करेंगे तो आपको मेरे ही लेक्चर्स मिल जाएंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में देने की उसको कोशिश करूँगा। तो आप निश्चिंत रहें, जो भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी गिवन है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स का बेसिकली जिसमें हम पॉलिनोमियल्स का बेसिकली डिस्कशन करेंगे। तो 2.1 ये एग्जाम्पलर की बात हो रही है, ख्याल रहे। अब एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो नहीं मिलेगा। इसमें करेक्ट आंसर के बारे में बात करी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। Which one of the following is polynomial। कौन पॉलिनोमियल है? ये क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद मैं फिर इसके थ्योरी को बताऊंगा कि क्या बात है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आपके पास बुक हो तो बहुत बेटर होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है। अब इस पे जो थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में अगर डिस्कशन करें, पॉलिनोमियल बेसिकली एक्सप्रेशन से आता है। किससे आता है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा किसके बारे में? एक्सप्रेशन के बारे में। क्या होता है एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल से को मैथमेटिकल ऑपरेटर से मिला के जो हमारा एक नया सा कुछ दिखता है उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करें, जैसे मैं बोलूँ x+2, x/2, x गुना 2, इस तरह का कुछ भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, 2 - x, तो ये सब क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। क्या है ये? या 2/x, ये सब जो भी लिख रहे हैं आप वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कुछ स्पेशल केस होगा जिसमें जो टर्म्स होंगे, क्या होंगे? टर्म्स होंगे। जैसे यहाँ पे एक टर्म है, दूसरा टर्म है, जितने सारे टर्म्स हैं उन टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल पे पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकता है। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये हो सकता है, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें प्रत्येक टर्म के वेरिएबल में पावर होल नंबर ही होल नंबर हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब ऑल पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस बट ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। देखिए, तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? फर्स्ट अगर हम देखें x²/2 - 2/x², बेसिकली इसको लिख सकते हैं ½ x²। ठीक है, आप पहले ये समझ जाएं, ये जो वेरिएबल है x, जिसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, उस पे पावर 2 है। इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ x² कहेंगे। ये आपको अल्टर नहीं करेगा कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, इससे हम डिसाइड नहीं करते हैं, डिसाइड इससे करते हैं। -2, x पे पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2। इस टर्म में अगर हम पूरे को सिंप्लीफाई कर दिए, इस टर्म में अगर देखें तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें पावर 2 है, बट इस वेरिएबल में पावर -2 है। मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में प्रत्येक टर्म, हर एक टर्म के वेरिएबल में पावर होल नंबर ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी पावर अलाउड नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा बताइए? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए, उसके बाद है √2x - 1। ठीक है, अब देखिए √2 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x पे पावर भी तो रूट है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, -1 को कैसे लिख सकते हैं? समथिंग टू द पावर 0, लेकिन ये समथिंग का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। x पे पावर 0 1 होता है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 x पे पावर हाफ माइनस 1 x पे पावर 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पावर क्या हो जा रहा है वेरिएबल में हाफ, यहाँ 0, यहाँ तो ठीक है होल नंबर है लेकिन यहाँ पे क्या है हाफ है, मतलब ये क्या नहीं है पॉलिनोमियल नहीं। किसी भी टर्म में अगर ऐसी बात हो गई कि उसमें पावर जो वेरिएबल में है होल नंबर के अलावा है तो उसको हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। x² प्लस 3x रेज टू द पावर ऑफ 3/2 बटे √x। √x मतलब पावर कितना हाफ है, तो इसको लिख सकते हैं x² मतलब 1 मल्टीप्लाइड है 1x² प्लस 3x पे पावर 3/2, नीचे x पे पावर क्या है हाफ, इसको लिख सकते हैं 1x² प्लस बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा कहना गलत है, प्लस 3x पे पावर 3 में गया 2/2 होगा ना, ये 1 आ जाएगा। अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अब देखिए पहला वाला टर्म में वेरिएबल में पावर 2 है, होल नंबर है, दूसरे वाले टर्म में वेरिएबल पे पावर 1 है, ये भी होल नंबर है, वैलिड है। दैट मीन्स कि ये क्या है सही है, क्योंकि कौन पॉलिनोमियल है वही बताना है। और डी तो आपको किसी भी हाल में आप ऐसे लेके आ ही नहीं सकते, तो डी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो कौन होगा पॉलिनोमियल? ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिनमें हर एक टर्म के वेरिएबल में पावर क्या हो होल नंबर। ओके उतार लें। चलिए एक एक क्वेश्चन में हम थ्योरी बताते जाएंगे, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इज अ polynomial of degree 2 0 1 half 2 0 1 हाफ। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है जितने सारे हम टर्म्स लेंगे उन टर्म्स में जो मैक्सिमम पावर वाली बात करेंगे, जो वेरिएबल्स होंगे उसमें जो मैक्सिमम पावर होगा उस मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहेंगे। तो पहले हम डिग्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैक्सिमम पावर कौन सा पावर? पहले इसको पॉलिनोमियल तो होना पड़ेगा। हम अभी जो बात करने वाले हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं। अब कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होगा बेसिकली कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट की 2 किस्में होंगी, अभी हम जो कहने जा रहे हैं वो 0 और एक होगा जो 0 नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन ज़ीरो, ठीक है। एक होगा जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होगा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पहले हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में अगर डिस्कशन करें, जैसे मैं लिखूँ 2, तो 2 क्या होगा बोलो? 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 दैट इज़ 2x पे पावर 0, लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, वो अलग बात है। सुनिए, तो यहाँ पे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे पता चला जो भी हम 2 लिखेंगे तो 2 में डिग्री कितनी हो गई? 2 में 2 पे पावर 1 नहीं देखना है, 2 में देखना है कि 2 × 1 2x पे पावर 0, x पे पावर 0 हुआ, दैट इज इसका जो डिग्री हुई, इसकी जो डिग्री हुई वो कितनी हुई? 0। तो हमने क्या जाना कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 0। लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, जैसे मैं √3 लिखूँ तो ये पावर हाफ नहीं देखना है आपको। √3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × 1 दैट इज √3x पे पावर 0, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो गई? 0। तो √3 में जो पावर है, मतलब 3 में जो पावर है उस पर आपको चिंता करने की जरूरत है, वो कांस्टेंट है, उसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है, 1 को लिख सकते हैं x पे पावर 0। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 0। तो √2 को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? √2x पे पावर 0, इसका वैल्यू 1 × √2 ही रहेगा। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाफ तो पॉलिनोमियल में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब 0 में आते हैं, जैसे मैं 0 लिखूं तो 0 को लिख सकते हैं 0x पे पावर 0, 0x पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 ही रहेगा, 0x पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते। अगर मैं लिखूँ 2x पे पावर 5 और x का वैल्यू हम 3 पुट कर दें तो ये 2 नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखें, 0 × समथिंग 0 ही रहेगा। मतलब ये है कि हम 2 को 2x पे पावर 0 लिख सकते हैं, बट 2 को 2x पे पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 0 को हम 0x पे पावर 5 भी लिख सकते हैं। दैट इज 0 का जो पावर है वो 0 भी हो, 0 में जो डिग्री है, मतलब 0 में जो x पे पावर हम लिख रहे हैं, 0 को 0 × x पे पावर 0, 0 यहाँ पे पावर 0 आ रहा है, यहाँ पावर 1 आ रहा है, वहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो यहाँ पे डिग्रीज डिफाइंड नहीं है, डिग्रीज डिफाइंड नहीं है। दैट इज जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? नॉट डिफाइंड।
तो आपको अब एक थ्योरी याद रखनी है कि पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें, कांस्टेंट भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। इसमें दो तरह की बात है, ज़ीरो की डिग्री डिफाइंड नहीं है और नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, कोई बात नहीं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। डिग्री मैंने बता दिया आपको क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x पे पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x पे पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 इज ऑप्शन ए 4 5 3 7 4 5 3 7, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, किसी को भी ध्यान में रखना चाहिए ये, कि जब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, इसमें जो टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को हम लोग अलग अलग नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि 5 + 3 लिख रहे हैं तो ये दो अलग अलग टर्म्स होंगे, नहीं। जैसे मैं लिखूं, कोई लिखे अगर 2x + 3x, ये दो अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये बाइनोमियल नहीं है, ये बेसिकली बस 5x है। तो लाइक टर्म्स को हम लोग एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये दिखने में ऐसा लगेगा, आपको बहका देगा कि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ x पे पावर 0 है, तो आप डिग्री 5 लिखिएगा। नहीं, आपको डिग्री तब लिखना है जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इज़, जैसे मैं लिखूँ 4x पे पावर 4 प्लस 0x क्यूब, ये तो 0 ही होगा ना, प्लस 0x पे पावर 5, ये तो 0 ही होगा ना, प्लस 5x प्लस 7 प्लस 0 प्लस 0, इसको ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो प्लस 5x प्लस 7 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, 7 ही रहेगा। अब देखना है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 4x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 1 प्लस 7x पे पावर 0, इसका वैल्यू 1 × 7 7 ही रहेगा। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया बताइए, 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो गलती से आप 5 कर सकते हैं, तो ये गलती हो सकती थी, शायद आपको समझ आ गया होगा। चलिए डन। नेक्स्ट, आपके पास बुक हो तो बहुत बेटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज। ज़ीरो पॉलिनोमियल इज, 0 है, ZERO, 0 1 एनी नंबर नॉट डिफाइंड, 0 1 एनी नेचुरल नंबर D नॉट डिफाइंड। अभी मैंने इसको क्या किया, अच्छे से समझाया कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए डिग्री ऑफ 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0x पे पावर 0 भी लिख सकते हैं, 0x पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0x पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी डिग्री 0 होगी, इसका आप ख्याल रखें। डन। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग वैल्यूज़ की बात करेंगे कि इसमें जो पॉलिनोमियल है उसमें x का वैल्यू बदल के हम लोग उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है px, क्या मतलब है इसका, x² - 2√2x + 1। तो आपको चाहिए p 2√2 क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4√2, ऑप्शन डी 8√2 + 1, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये पॉलिनोमियल इन x कहते हैं, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। ये x के वैल्यू को ही हम चेंज कर सकते हैं, किसको चेंज नहीं कर सकते, माइनस, पावर, जो भी है ये सारी चीज़ें उसको हम चेंज नहीं कर सकते। p x है x² - 2√2x + 1। तो आप इसको अगर ध्यान से देखें
तो ये जो x है ना, ये x पर डिपेंड कर रही है, बस x को ही हम बदल सकते हैं, किसको नहीं बदल सकते। और पावर 2 माइनस 2√2 + 1 ये एज इट इज़ रहेगा। मतलब ये अगर हम बोलें p 2√2 निकालना है तो घेरे किसको, जिसको घेरे वहाँ पे 2√2 लिख देंगे, उसमें पावर कितना लिखेंगे, फिर 2 रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, 2√2 रहेगा, इनटू x है, x के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जो हमको यहाँ पुट करना है 2√2, और प्लस प्लस रहेगा 1 रहेगा। अब 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, √2 × √2 2 प्लस 1, दैट इज़ 8 - 8 प्लस 1 0 प्लस 1, तो आंसर क्या होगा 1। तो आपको बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई शक नहीं है, इजी है ये, ठीक है। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। कोशिश करते हैं कि पूरा एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करना है तो कर लें, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लें। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x, वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x² + 3 when x इज इक्वल टू -1। वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। ऑप्शन ए -6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे px नहीं दिया, इसको हम px लिख ही लेते हैं। px बराबर क्या है बताइए, 5x माइनस 4x² + 3। तो आपको क्या चाहिए, p -1। फिर मैं कह रहा हूँ x को हटा के -1 लिखना है, दैट इज़ 5 × x हट गया -1, -4 वही रहेगा। x को हटा के -1 लिखना है, लेकिन पावर 2 वही रहेगा, प्लस प्लस रहेगा 3 रहेगा। 5 × -5 -4, -1 का स्क्वायर 1 + 3, दैट इज़ -5 - 4 + 3 -9 + 3 -6। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। -6 आंसर है, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, px x + 3 then px plus p minus x then px plus p minus x इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए 3 2x 0 6, 3 2x 0 6। तो देखते हैं क्या होगा। अगर हम px की बात करें तो px है कितना, x + 3, और अगर हम p - x लिखें तो जस्ट x हटा देंगे और क्या लिखेंगे, -x + 3, तो +3 रहेगा। आप समझ पा रहे हैं, अगर y होता तो x को हटा के y लिखते, तो -x तो x को हटा के -x लिख दिए। बस x के प्लेस को देखना है। अब दोनों को ऐड करना है, बताइए क्या होगा, px + p - x। px कितना है, x + 3, p - x कितना है, -x + 3, x कैंसिल, 3 3 6। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई थिंक समझ आया होगा, उतार लें। चलिए डन। गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग 9 करते हैं पहले, ठीक है, तब हम लोग 8 करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 एक नई बात आएगी। अब ज़ीरो नाम की कोई चीज़, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर 2x + 5 इज़ ऑप्शन ए -2/5, ऑप्शन बी -5/2, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी 5/2। ज़ीरो का क्या मतलब है, यहाँ पे ज़ीरो का मतलब है पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, इसमें जो x का वैल्यू हम पुट करेंगे, उससे जो वैल्यू निकल के आएगा वो किस x के वैल्यू के लिए, x के कौन से वैल्यू के लिए वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं हमने लिखा x - 5,
तो बताइए x का क्या मैं वैल्यू पुट करूं जिससे ये पॉलिनोमियल 0 रिजल्ट दे। तो हम लिखेंगे P5 बराबर 5 माइनस 5 मतलब 0। इस 5 की वजह से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। बोलेंगे 5 इज द 0 ऑफ x माइनस 5। तो ये थ्योरी अगर आपको समझ आ गई ना तो आपको कहानी समझ आ जाएगी। तो जब भी 0 मांगेगा तो हम पॉलिनोमियल को ही क्या पुट कर देंगे 0, इसी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आएगा 5, क्योंकि पॉलिनोमियल 0 कब होगा, x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आपको समझ आया, पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है x या y जो भी जिस पे डिपेंड करेगा, उसके जिस वैल्यू के लिए वो 0 दे देगा वो उसका 0 होगा। तो ये आपको कहानी समझ आई होगी। तो अगर इस कहानी में देखें, इस कहानी में क्या ट्विस्ट है कि इस कहानी में है 2x प्लस 5, तो px है कितना 2x प्लस 5। तो यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू हम पुट करें जिससे 0 हो जाए, तो हम इसी को 0 पुट कर देते हैं। 2x प्लस 5 बराबर 0, दैट इज़ 2x बराबर प्लस 5 उस पर जाएगा तो माइनस 5, तो x बराबर क्या होगा -5/2। डायरेक्टली भी समझ सकते हैं 2x प्लस 5। अब बताइए अगर x का वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, -5/2 प्लस 5, 2 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 बराबर 0। दैट मीन्स कि अगर हम -5/2 इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू पुट करते हैं तो जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। तो बोलेंगे 0 ऑफ px इज -5/2। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उतार लें, x के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए वो उसका क्या है 0 है। आई थिंक समझ आया होगा। ठीक है, अब इसमें बात आती है 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी एनी रियल नंबर, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। याद रहे ये 0 है, डिग्री नहीं है। 0 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लूँ x² - 4, बताइए तो P2 कितना होगा 2² - 4, 4 - 4 0। P ऑफ -2 क्या होगा, -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर ये भी 4 होगा। दैट इज का 0 क्या है 2 भी है और -2 भी। तो एक पॉलिनोमियल का जो डिग्री की बात नहीं हो रही है, डिग्री तो एक फिक्स्ड होता है, जो भी होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है। डिग्री अगर 0 हो या नॉट डिफाइंड हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 1 हो तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, 3 हो तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी हम बात जो कर रहे हैं ज़ीरोज़ की, 0 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और डिग्री फिक्स्ड है। तो 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल यहाँ मांगा है। यहाँ पे इसकी जो 0 है, इसका 0 क्या है 2 भी है और -2 भी है, 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, 2 और -2। लेकिन अगर हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट की कितनी किस्में हैं बताइए। अभी बताया 0 और नन ज़ीरो। अगर हम 0 की बात करें, 0 कब 0 होगा, 0 को हम 0x⁵ मान लें, x का वैल्यू कुछ भी लिखेंगे 0 तो 0 ही रहेगा ना, 0 × 2⁵ 0 ही रहेगा। मतलब 0 का वैल्यू कब 0 होगा, x के कौन से वैल्यू के लिए, 0 तो हमेशा 0 है, 0 परमानेंट 0 है, 0 एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू में कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। मतलब 0 इज हमेशा 0। तो 0 x के हर एक वैल्यू के लिए 0 है। दैट मीन्स 0 का जो 0 है वो किसी भी x के वैल्यू के लिए क्या है 0 ही रहेगा। दैट इज एनी रियल नंबर। मतलब 0 का वैल्यू में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 2.1 एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ क्या मैं सही हूँ, सही तो होना ही चाहिए था। 2.1 का 8 का C बिल्कुल सही है। एनी रियल नंबर मतलब 0 कब 0 होगा ये दिमाग में, 0 हमेशा 0 है। और कांस्टेंट की बात करें नन 0, अगर जैसे 5 लिखें तो 5 कब 0 होगा, 5 कैन नेवर बी 0। 5 कैन, जैसे 5 को लिख सकते हैं 5x⁴0। x का वैल्यू अगर हम क्या पुट करते हैं 2⁵0 कितना होगा 5 × 1 5 ही रहेगा ना। मतलब 5 कैन नेवर बी 0, 5 हमेशा 5 रहेगा। 5 कब 0 होगा, x के कौन से वैल्यू के लिए, x का कोई वैल्यू पुट करते 5 रहेगा। मतलब 5 का जो 0 है वो एक भी नहीं है, नो रियल नंबर। 5 का 0 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नन 0 कांस्टेंट का 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो 0 ऑफ कांस्टेंट पर 0 की अगर 0 की बात, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, इसका क्या होगा नो 0।
ठीक है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नॉन जीरो कभी जीरो नहीं हो सकता, और जीरो का जो जीरो है वो हर एक रियल नंबर है, क्योंकि जीरो हमेशा ही जीरो है। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। उतार लें, चलिए डन। 1 2 3। तो ये बात हो गई जीरोज़ की बात हो रही है, हम लोग डिग्री की बात की है। डिग्री फिक्स्ड होता है, बट जीरो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी, मतलब एक भी जीरो नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ x² + 9, बताइए कब जीरो होगा? कोई बच्चा कहते हैं सर -3 में, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, आप बताइए 9 + 9, ये तो 18 हो गया ना। हमको जीरो चाहिए, जीरो कभी भी आने वाला नहीं है। जैसे मैं लिखूँ x² + 9 = 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? -। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव में नहीं आ सकता, मतलब इसका जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जीरो नहीं भी हो सकता है, जीरो एक भी हो सकता है, जीरो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जीरो इन्फिनाइट भी हो सकता है। चलिए, कहानी तो आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? one of the zeros of polynomial 2x² + 7x - 4 is 2 half minus half 2 half minus half -2। ठीक है, अब इसमें जो पॉलिनोमियल है हमारा कौन है बताओ? 2x² + 7x - 4। अब इसमें हमको इन चारों वैल्यूज़ में जो ज़ीरो दे देगा वही उसका ज़ीरो होगा। तो एक तो हमारा मेथड ये है कि पुट करके देगा P2 2 × 2² + 7 × 2 -4, 2 दूना 4 दूना 8 + 7 दूना 14 -4, 14 8, 14 में 4 किया 10, 10 और 18 आएगा। ठीक है, 14 8 22 में 4 किया 18। ठीक, अब P ऑफ, ये तो ज़ीरो नहीं दिया, हाफ, तो 2 × ½² + 7 × ½ -4, तो 2 गुना 1/4 + 7/2 -4, 1/2 + 7/2 -4, 8/2 -4, 4 -4, ये क्या दिया? ज़ीरो। हाफ तो एक ज़ीरो दिया। और भी चेक कर लेते हैं। P ऑफ -½ तो 2 × -½ का स्क्वायर + 7 × -½ -4 + 2 × 1/4 -7/2 -4, 1/2 -7/2 -4, थोड़ा खिचपिच हो गया, देख लीजिएगा आप लोग। 1 में 7 गया, -6/2 -4, -3 में -7 दिया। तो आपको ये देखना है x का कौन सा वैल्यू इसको ज़ीरो कर दिया। कौन किया बताइए? कौन किया? हाफ। दैट मीन्स बी इज़ द आंसर। आप चेक कर लीजिएगा खुद भी। तो x के जिस वैल्यू के लिए वो ज़ीरो हो जाए वो आपका क्या हो गया? पॉलीनोमियल का, उस पॉलीनोमियल का ज़ीरो हो गया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है एक कि px को ही हम क्या पुट कर दें? ज़ीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2x² + 7x - 4 = 0। जिसको आता है इसको सॉल्व करना सीख लो। 4 दूना 8, इसको देखना है, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस, मतलब हम कह रहे हैं 2 × -4 कितना होगा? -8। इसका ख्याल रखना है आपको। अब मैं लिख सकता हूँ 2x² + x + 8x - x। बताइए यहाँ 8 या -1 है, 1x है, तो 8 गुना -1 -8, ये सेम आना चाहिए। अब क्या है ये? इसको मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 4 -1 कॉमन लेंगे तो x + 4 = 0, x + 4 कॉमन लेंगे 2x - 1 0। अब बताइए ये दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो तभी होगा या तो x + 4 को ज़ीरो होना पड़ेगा या 2x - 1 को ज़ीरो होना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या आएगा? हाफ। इसको सॉल्व करेंगे का वैल्यू -4। तो इसके दो ज़ीरोज़ हैं, -4 और हाफ। तो -4 तो यहाँ नहीं है लेकिन हाफ है, और मैं हाफ अगर यहाँ पुट भी कर दूँ x का वैल्यू में, मतलब इस पॉलीनोमियल में जो x का वैल्यू पुट कर दूँ हाफ, तो ये ज़ीरो देगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ये हमारे पास दो मेथड्स हो गए। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। इतना नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने कर लिया होगा। अब हमारा जो थ्योरी है थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करेगा उस थ्योरी का। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम चिंता ना करें, मैं तो हूँ ही। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ़ नहीं,
क्वेश्चन है x पे पावर 51 प्लस 51 इफ x पे पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x plus 1, the remainder is option A 0, option B 1, option C 49, option D 50। चलिए, कोई अगर ऐसा सोचे कि सर इसको मैं डिवाइड करने शुरू कर रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे शुरू भी कर देंगे। जैसे देखिए x प्लस 1 या x पे पावर 51 प्लस 51 इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये x है, x पे पावर 51 है। याद रहे जब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल ही आना चाहिए रिजल्ट में, ठीक है। जो क्वोशिएंट है, जैसे मैं बात करूँ 7 2 3 6 1, यहाँ पे अब अगर डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं मतलब 7 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 × 3 + 1। यहाँ पे जितने सारे नंबर्स हैं, डिविडेंट हो, डिवाइज़र हो, क्वोशिएंट हो और रिमाइंडर हो, ये सारे के सारे क्या हैं इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या होने चाहिए पॉलीनोमियल्स। तो x पे पावर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, किससे 50 से। तो ये क्या होगा x पे पावर 51 प्लस x पे पावर 50, फिर ये घटेगा कैंसिल तो माइनस x पे पावर 50 प्लस 51। आप सोचिए इस तरीके से बहुत दूर, अभी तो मैं शुरू ही किया, वैसे मैं घबरा गया कि आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, बहुत दूर तक 45-50 तक बार इस तरह से करना पड़ेगा जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बाद में जाके एक रिमाइंडर आएगा। लेकिन हम लोग इसके लिए एक शॉर्टकट जाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले लें, जैसे मैं लूँ x - 1 से को डिवाइड कर रहे हैं या x + 1 ही ले रहे हैं और यहाँ पे x³ + 3 ले रहे हैं, ठीक है। अब बताइए x + 1 x³ + 3 x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x³ + x² घट के ये कैंसिल हो गया, माइनस x² + 3। मैंने पहले पावर 2 वाला लिखा, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। x है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, x² तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज -x² + 1 × x माइनस x, तो -x हो जाएगा। दैट इज ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अरे घटाएंगे तो पूरा घटेगा ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये क्या होगा x + 3, ये तो प्लस x ही लिखना है आपको, ठीक है। अब x + 1 है, यहाँ x है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × x, x + 1 × 1 क्या होगा 1, घट जाएगा कैंसिल, 3 में गया कितना आएगा 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया और कोशिएंट x² - x + 1 आया और ये x + 1 आया। दैट इज x + 1 × x² - x + 1 को मल्टीप्लाई करके 2 से अगर ऐड करेंगे तो यही आएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि x + 1 × x² - x + 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² x³ x × x - x² + 1 1 × x² x², 1 × x - x, 1 × 1 1। अब देखिए x² x² कैंसिल तो क्या हो जाएगा, कुछ हमने गलती करी है, नहीं सही है, x² × x³ तो आ गया हमारा, क्या चाहिए x³ + 3। एक बार मैं इसको दोबारा कर लूँ क्या, x² x³ प्लस, रुक जाइए थोड़ा, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर आ गया था। देखिए x + 1 × x² - x + 1, x को हमने मल्टीप्लाई किया x² - x + 1 से, फिर +1 को भी मल्टीप्लाई किया x² - x + 1 से, इसको सॉल्व किया x² × x x³ माइनस x × x x² प्लस x × 1 x, 1 × x² x², 1 × x माइनस x, 1 × 1 1, x² कैंसिल, x कैंसिल, क्या आया बताइए, ये आया x³ + 1 और x³ + 1 को अगर हम इसके रिमाइंडर से ऐड कर दें तो ये आया x³ + 3 जो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ये तो वेरीफाई हो गया कि ये डिवीज़न हमारा सही है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैं डिवीज़न में एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं, शायद ही कर पाऊंगा लेकिन तब भी देखूंगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसमें रिमाइंडर कितना आया 2 आया। लेकिन अगर हम बात करें कि x + 1 ये आपका क्या डिवाइज़र है, इस डिवाइज़र को हमने 0 पुट किया, मतलब इसका 0 चाहिए, x बराबर क्या आया -1, डिवाइज़र का 0 -1 है, डिवाइज़र का 0 -1 है। और यहाँ पे डिविडेंड कौन है x³ + 3, तो इसको मान लेते px x³ + 3। यहाँ पे हम क्या किए -1 पुट कर दिए तो क्या होगा -1³ + 3, -1 का क्यूब क्या होगा -1 + 3 कितना आएगा 2,
और 2 ही तो रिमाइंडर है। मतलब हमने ये जाना कि जो डिवाइज़र है उसके ज़ीरो को अगर डिविडेंड में पुट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो डिविडेंड होगा। ठीक है, इसमें क्वोशिएंट हम नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। फिर मैं बता रहा हूं कि डिवाइज़र का ज़ीरो को डिविडेंड में पुट करना है। फिर मैं कह रहा हूं डिवाइज़र का ज़ीरो को डिविडेंड में पुट करना है। क्या करना है, डिवाइज़र का ज़ीरो को, लिखिए इस बात को, डिवाइज़र के ज़ीरो को अगर डिविडेंड में पुट कर दें जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर होगा। ये हमारे पास एक क्या है, एक सैंपल है। ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे डिवाइज़र कौन है, डिवाइडेड बाई x प्लस 1, दैट इज x प्लस 1 का ज़ीरो -1 होगा। तो x प्लस 1 बराबर ज़ीरो पुट कर दें, x बराबर क्या होगा -1। ये है ज़ीरो ऑफ डिवाइज़र, ज़ीरो ऑफ डिवाइज़र। इसको कहाँ पुट करना है, पॉलिनोमियल में। px बराबर क्या है, x पे पावर 51 प्लस 51। हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पे p डिवाइज़र का ज़ीरो पुट कर देंगे यहाँ पे -1, दैट इज़ -1 पे पावर 51 प्लस 51। आप खुद सोचा -1 इंटू -1 करेंगे कितना होगा, पावर ऑड नंबर है तो निगेटिव में ही आएगा, -1 प्लस 51 तो ये आएगा 50। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। उतार लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x square plus kx, then value of k is option A -3, option B 4, option C 2, option D -2। अब फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर का मतलब वही डिवीज़न की ही बात हो रही है। लेकिन अगर डिवीज़न करें, जो डिवाइज़र है जो डिविडेंड को डिवाइड करे और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइज़र है वो क्या हो जाता है, फैक्टर। जैसे हम नॉर्मल केस की बात करें, जैसे बोलो 8 है और ये 2 है, 2 4 ज़ा 8। इस केस में 8 का फैक्टर 2 है। ये तो हो गया इंटीजर्स की कहानी। लेकिन अगर हम बात बोलें जैसे x -1 है और यहाँ पे x स्क्वायर -1 है इसको डिवाइड करें अगर, देखिए x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये माइनस ये प्लस घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, x -1 ये प्लस x -1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 आएगा, घटाएंगे तो माइनस प्लस ये कैंसिल 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर -1 को जब x -1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। दैट इज x -1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -1 और x प्लस 1 भी फैक्टर है x स्क्वायर -1 का। वैसे x स्क्वायर -1 का जो अगर फॉर्मूला आप जाने 1 स्क्वायर है बेसिकली, ये क्या है x प्लस 1 इंटू x -1। तो ये फैक्टर x स्क्वायर -1 स्क्वायर का कौन, x प्लस 1 भी है और x -1 भी है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। तो अगर हम बात करें इसके ज़ीरो को, x -1 बराबर हमने 0 पुट किया तो x बराबर 1 आया। इसका जो ज़ीरो है अगर यहाँ पुट कर दें किसमें, x स्क्वायर -1 में, दैट इज़ 1 स्क्वायर -1 कितना आया 0 और ये 0 सेम आया। तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, हमने तो पहले ही बता दिया कि रिमाइंडर डिवाइज़र के ज़ीरो को अगर डिविडेंड में पुट कर दें तो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर अगर गलती से 0 आ जाए तो वो जो डिवाइज़र है वो फैक्टर है। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम ही फैक्टर थ्योरम है। मैं फिर कह रहा हूँ, डिवाइज़र के ज़ीरो को डिविडेंड में पुट करके रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर गलती से अगर 0 आ गया तो वो जो डिवाइज़र है वो डिवाइज़र क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर, दैट इज x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसका जो 0 है x बराबर -1। ठीक है, किसको, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, px कितना है बताइए, 2x स्क्वायर प्लस kx, दैट इज p -1 जब पुट करेंगे तो ये रिजल्ट कितना देगा 0, दैट इज p -1, 2 इंटू -1 का, यही ना रिमाइंडर है, यही हमारा क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 का मतलब ही जो हमारा डिवाइज़र है वो फैक्टर है। ठीक है, प्लस k इंटू -1 बराबर 0। नहीं समझ आए तो बोल सकते हैं आप, 2 इंटू 1 माइनस k बराबर 0, दैट इज़ 2 माइनस k बराबर 0, या माइनस k बराबर -2 या k बराबर 2, जैसे आप निकाल जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आया, 2 आया, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको आप वेरीफाई भी कर लें, देखिए ये क्या है, 2x स्क्वायर, k का वैल्यू 2 आया, 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन,
x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं, x प्लस 1 फैक्टर है, दिख ही रहा है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x। सिंप्लीफाई करके हमने रिजल्ट आया और ये तो हमारे पास है ही, ये हमने वेरीफाई कर दिया। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, फैक्टर का मतलब वो सब प्रोडक्ट के फॉर्म में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब 13 की बात करते हैं। अब आपको फैक्टर समझ आ गया होगा, रिमाइंडर से ही निकल के आया। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, डिवाइजर के 0 को हम डिविडेंड में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। डिवाइजर के 0 को डिविडेंड में पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऑप्शन बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऑप्शन सी एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन डी एक्स पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला था, ये इसका फैक्टर इन चारों में कोई भी होगा, कोई ऐसा डिविडेंड होगा, कोई ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका फैक्टर x प्लस 1 होगा, वो तभी होगा जब इसका 0, मतलब इसका जो 0 है इसमें जो पुट करेंगे वो जो रिमाइंडर देगा वो 0 होना चाहिए। मतलब ये है कि x प्लस 1 का 0 क्या है, यहाँ -1 है, दैट इज़ x प्लस 1 का 0 क्या है, -1 है। इस -1 को हम हर एक में पुट करके देखेंगे। ऑप्शन ए में अगर पुट करके देखें, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1, दैट इज़ -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1, 3 में गया 2, ये 0 नहीं है तो इसको छोड़ दिए। ऑप्शन बी -1 का क्यूब प्लस, मैं अगर गलत कैलकुलेट करूँ तो देख लीजिएगा, प्लस -1 प्लस 1, दैट इज -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, ये 0 दिया। दैट मीन्स और भी आगे आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। मुझे नहीं लगता है कि और ऑप्शन होगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देख लीजिएगा, मैं गलत कर रहा हूँ तो आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं इस पर और माथा नहीं लगा रहा हूँ। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे, चिंता न करें, बहुत इजी है, ठीक है, आगे इजी है। अब 14, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर इज ऑप्शन ए 5 प्लस x, ऑप्शन बी 5 माइनस x, ऑप्शन सी 5x माइनस 1, ऑप्शन डी 10x। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें 25x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 25x स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 5 दूना 10x, 5 पंजे 25x स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए, कोई बात नहीं, 25x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50x स्क्वायर। या क्या करना पड़ेगा आप खुद सोचें, या तो हमको इनके ज़ीरोज़ को वहाँ पुट करके देखना पड़ेगा, और अगर वो 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा। ये मैं अलग तरीके से कर दे रहा हूँ, प्लस 10x, ये तो 1 1 कैंसिल हो गया। अब बताइए 10 और 50 में 10 कॉमन, x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 5x, 10 5 50x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 भी एक फैक्टर होगा, 10x भी फैक्टर होगा। 5x प्लस 1 ऑप्शन में तो नहीं है, 10x ऑप्शन में, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 तो आप जानते ही होंगे करना, लेकिन तभी मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए 1 स्क्वायर 447,
477, 487, ऑप्शन डी 497। चलिए कोई बात नहीं, आराम से इसको भी करते हैं। अब बताइए, आपको ये फार्मूला तो आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये नहीं आता है तो आप जान लें कैसे निकलेगा। ए को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को भी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए मतलब ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बोलिए? 249 प्लस 248, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 8 7 1 4 1 5 4 9 2 2 4 497 इंटू क्या होगा 1, तो आंसर क्या होगा 497। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये तो एकदम बच्चे का खेल था, पता नहीं मैं इसको क्यों सॉल्व किया, कर दिया बस यूं ही, उतार लीजिए। चलिए 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। अब तो हम लोग समझ जाइए कि अगर रफ बोले हैं तो धर धरा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, इसका अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? ऑप्शन ए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन बी 2x प्लस 1 2x प्लस 3, ऑप्शन सी 2x प्लस 2 2x प्लस 5, ऑप्शन डी 2x माइनस 1 2x माइनस 3। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए। अब देखिए ये 4 है या प्लस 3 है? 3 है तो क्या आया? 12। उसी तरीके से इसको स्प्लिट करके भी 12 ही आना चाहिए। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3, ये 6 दूना कितना हुआ? 12। तब आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2x प्लस 3 क्या हो गया? कॉमन। यहाँ क्या बचा? 2x, यहाँ क्या बचा? 1। फिर 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पहले किसी को भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन? मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 और ज़्यादा क्वेश्चंस तो बचे हुए नहीं हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विच द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY, ऑप्शन सी XY स्क्वायर, ऑप्शन डी 3xy। चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला है? मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। जिसको नहीं आता है उसके लिए वैसे ये आना ही चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व करें अगर एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स प्लस वाई से, प्लस 2xy किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स प्लस वाई से, प्लस वाई स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड होगा? एक्स प्लस वाई से। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy इंटू एक्स क्या होगा? 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दोनों मैंने लिख दिया। एक्स स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई क्या होगा? 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या होगा? 3xy स्क्वायर। तो इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचेगा? y। तो ये आपका फार्मूला हो गया किसका? x प्लस वाई का होल क्यूब का। अगर आपको नहीं आता है, आपने कभी नहीं प्रूफ किया, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, बहुत सिंपल सी बात है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इतना उतार लिया फटाफट, मैं वहाँ ऊपर लिखूँगा फिर, या इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। लिख लिया? डन। चलिए, अगर मैं अब इस पे बात करूँ कि ये इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब कैंसिल, तो ये आया बेसिकली 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये सिंपल है, तो 3xy इसका फैक्टर है कि नहीं यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई थिंक समझ आया होगा, नहीं तो आप मेरे आइडेंटिटीज़ को देख लें, मैंने आइडेंटिटीज़ वहाँ पे किया है यूट्यूब पे, या मैं उसके लिंक को शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्स प्लस 3 का होल क्यूब इज, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 27। चलिए x प्लस 3 का होल क्यूब को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, अभी जाने कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी, पहला जस्ट लास्ट से पहले वाला आप देखिएगा तो समझ आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 3 × 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 9 = 27x। तो बताइए इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज़ 1x क्यूब, यहाँ 27 को लिख सकते हैं 27x पे पावर 0 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x पे पावर 1 या बस x। तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 27, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, उतार लें, बहुत इजी है, बस इसको सॉल्व कर। यहीं पे अगर आप x का कोफिशिएंट 1 लिख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लेके आना है, तब लिखना है। ठीक है, डन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, एक बात जान ले, जैसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, बोलेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ही नहीं, तो 0x प्लस 3, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 0 है। जहाँ पे कोई टर्म आपको नज़र ना आए तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तभी तो वो नहीं है। ऑप्शन 19, सॉरी क्वेश्चन 19, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर -1, जहाँ पे x और y का वैल्यू 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 होने से नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा। अब ऑप्शंस में क्या गिवन है, ऑप्शंस में गिवन है 1, -1, 0 और हाफ। चलिए करते हैं, अगर x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर -1 इसको सॉल्व करें तो वाई एक्स नीचे हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर -1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -yx। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0, ये आपका आ गया। आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आपको इसको अगर प्रूफ करना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा खुद। अब बताइए, तो 0 हो गया, तो एक्स माइनस वाई इंटू 0 क्या आएगा, 0। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20, 49x स्क्वायर माइनस बी बराबर 7x प्लस हाफ, 7x माइनस हाफ, तो b क्या होगा। ऑप्शन है 0, b 1/√2, c 1/4, ऑप्शन डी 1/2। देखिए अगर हम सॉल्व करें इसको, 49x स्क्वायर माइनस बी, ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 7x का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, तो ये होगा 49x स्क्वायर माइनस बी बराबर 7 7 49x स्क्वायर माइनस 1/4, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी बराबर माइनस 1/4, तो b कितना होगा, 1/4। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। अच्छे से आप उतार लें, बाहर की आवाज़ को आप इग्नोर करें, बहुत सारी आवाज़ें आते रहती हैं, क्या कीजिएगा, यही है, नॉइज़ पोल्यूशन मानिए या लोगों की मजबूरी समझिए। डन। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक आपको फार्मूला जानना पड़ेगा, वैसे फार्मूला बता दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। 21 नंबर,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी 3ABC, ऑप्शन डी 2ABC। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं आराम से। इसमें समझने के लिए एक हमारा आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको अगर सॉल्व करेंगे मतलब इसको कैसे क्या करना पड़ेगा? ए को मल्टीप्लाई इस पूरे से करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक ही लाइन में बस जगह नहीं है, आप नीचे नहीं, आप सीधे भी जा सकते हैं जगह हो तो। बी को किससे? इस पूरे से, सी को भी इस पूरे से, ठीक है। अब क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बी स्क्वायर ए इंटू बी सी ए बी सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी, ठीक है। उसके बाद प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बी इंटू सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यहाँ होता है ना, आप देख रहे हैं ना, बी इंटू ए बी माइनस ए बी स्क्वायर बी इंटू बी सी माइनस बी स्क्वायर सी बी इंटू सी ए क्या होगा? माइनस ए बी सी। उसी तरह प्लस सी को ए स्क्वायर से सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस सी इंटू ए बी माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए बी सी सी इंटू बी सी माइनस सी स्क्वायर बी सी इंटू सी ए माइनस सी स्क्वायर है। इस तरीके से अगर देखें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये तो आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर बी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बताइए? माइनस ए बी सी ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया और कुछ गलती हुई है। इस तरीके से आप करें कैंसिल हो जाएगा, बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया? ए इंटू ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर हमने ए बी स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर बी होगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप ठीक से देखेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी सी क्या होगा? माइनस 3ABC। तो आप फॉर्मूला समझ रहे होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये बराबर हुआ किसका? इसका, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। जिसको आता है वो चिंता ना करें, जिसको नहीं आता है वो नोट कर सकते, इसको अब भी समझ नहीं आया वो फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को 0 पुट करें, तो अब बताइए इसके हिसाब से अगर देखें, इसको हम अगर 0 पुट कर दें इसके आगे, अब अगर 0 पुट कर दें तो ये तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरा 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। ये इम्प्लाई कर रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC हो जाएगा। जिसको पहले से आता है उसको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं आता है वो फॉर्मूला याद कर लें। इस फार्मूले में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 पुट कर देंगे, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस 3ABC उस पर जाएगा, प्लस 3ABC हो गया। आई थिंक कि आपको कहानी समझ आई होगी और मैंने जितनी सारी बातें बताई वो आपको समझ आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।